जिस तरीके से विपक्ष के दल और विपक्ष के नेता देश भर में एक आगजनी का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में जिस तरीके से विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास इनके द्वारा निरंतरता में किया गया। इससे पहले भी आप देख लीजिए, जितने ऐसे विषय हैं लोगों के बीच जाकर उनको भ्रमित करना, खास तौर पे मुसलमानों के बीच जाकर एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का काम इन लोगों ने निरंतरता में किया। जब सीए की भी जब बात आई थी उस वक्त भी देश भर में इसी तरीके से आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा था, अपने विवादित बयान देकर अपनी बातों को से लोगों को भ्रमित कर एक नागरिकता देने वाले कानून को इन लोगों ने नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों के बीच रखने का काम किया। धारा 370 हटने पर भी इन लोगों ने यही कहा था कि देश भर में आगजनी का माहौल हो जाएगा, पर समय बीतने के साथ आज समझ में आता है कि ना सीए मुसलमानों के खिलाफ था, ना धारा 370 उस वक्त कहा जाता था कि अब कभी भी लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में वापस बहाल नहीं होगा। क्या हुआ? वापस चुनाव हुए, उमर अब्दुल्ला जी की सरकार फिर वहाँ पे आ गई, सारी परिस्थितियाँ वैसी हो गई। बट जिस तरीके से उस मोमेंट में ये लोग देश भर में एक आगजनी का माहौल बनाते हैं, ये गलत है और आज फिर से वही प्रयास किया जा रहा है। वक्त को लेकर जिस तरीके से मुसलमानों के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके बीच आक्रोश उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि इस तरीके की घटनाएं हम लोग को देखने को मिल रही हैं। बहरहाल मैं आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि बिना किसी भ्रम में आए शांति से समय बीतने दीजिए। अपने आप समझ में आएगा कि ये जो भी संशोधन किए गए हैं ये मुसलमान और ख़ास तौर पर गरीब मुसलमानों को मद्देनज़र रखते हुए किए गए। ट्रिपल तलाक को भी लेकर इसी तरीके का भ्रम फैलाया गया था। ये तमाम संशोधन मुसलमान महिलाएं, गरीब मुसलमानों को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं। ऐसे में इस तरीके की घटनाओं की भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कहीं कोई जगह नहीं। राहुल गांधी से मिलने के बाद तेजस्वी के सुर बदल गए। मुकेश सहनी को एनडीए में लाने के लिए बैठक वर्ग चल रहा है, क्या मुझे नहीं पता अंतोगत्वा ये फैसला उनकी पार्टी को लेना है, उनको लेना है। आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, बट अगर ऐसा कोई प्रस्ताव औपचारिक तौर पर गठबंधन के पास आएगा तो जरूर हम लोग अपनी बात करेंगे। राहुल गांधी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री को लेकर के राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद तेजस्वी के सुर बदल गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। मुझे नहीं पता कि उनके सुर बदले हैं नहीं बदले हैं, पर इतना जरूर पता है कि महागठबंधन के भीतर तो कम से कम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरीके से कांग्रेस राजद में ही एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से अपने अपने चेहरों को लेकर, अपनी अपनी सीटों की संख्या को लेकर दावेदारी महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों के भीतर चल रही है, इतना ज़रूर तय है कि आने वाले समय में महागठबंधन में एक बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। बहरहाल मेरी चिंता वो नहीं, मेरी चिंता अपने गठबंधन को लेकर है, कैसे और मजबूती के साथ हम लोग गठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत की ओर लेकर चलें। पूरा ध्यान हम लोगों का उस ओर केंद्रित है और मैं मानता हूँ कि ये जो 5 दलों का गठबंधन फिलहाल एनडीए का हम लोग का है, ये एक अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। इस बार आप देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद हम लोग का गठबंधन एक ऐतिहासिक जीत ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग जीतकर सरकार बनाने ईडी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन मेरी समझ के परे है। ये तमाम चीजें जांच का विषय है और अभी से नहीं, लंबे समय से इनको लेकर जांच चल रही है। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपने गलत किया है तो दोषियों पे कार्रवाई होगी। सिर्फ इसलिए कि आप किसी बड़ी पार्टी के नेता हैं या आप किसी बड़े परिवार से आते हैं, इसलिए कानून आपके ऊपर जांच नहीं कर सकता, ये सोच ही गलत है। कानून के सामने सब एक बराबर हैं, भले आप कितने बड़े नेता हों या कितने बड़े परिवार से क्यों ना आते हों। बट अगर आप दोषी हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। बट अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर इन प्रदर्शनों का क्या मतलब है? आपको डर किस बात का है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, जाइए अपनी बातों को रखिए और बेदाग वहां से निकल कर आइए। बट ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भीतर चोर तो है।